जो समाज निरंतरता से परिवर्तित नहीं होता है, जो समाज नए सत्यों को स्वीकार नहीं करता है, उस समाज की गति समाप्त हो जाती है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि आज जिस ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की हम जिक्र कर रहे हैं, वो एक षड्यंत्र और साजिश के तहत जो हमारे वंचित शोषित समाज है, वो हमारी सनातन दृष्टि से उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अटल जी के समय एक नारा लगा, हरिजन मुस्लिम भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई। आजकल भी लगता है ना, जय भीम और फलाना फलाना। तो ये कोई आज की योजना है उनकी, ऐसा नहीं है। एक साजिश और एक षड्यंत्र के तहत एक बहुत बड़े वर्ग को हमारे सनातन दर्शन से अलग रखने का प्रयास किया जा रहा है। हमें सावधान रहना होगा। कम से कम हम जितने राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, भोजन और भजन में तो हम समरसता का भाव रखते ही हैं। और खासतौर पे ये जो नैरेटिव आजकल चल रहा है हरिजन मुस्लिम भाई भाई का, मैं उसके आधार पे 2 उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अभी कुछ वर्ष पहले आपको स्मरण होगा, बुर्का और हिजाब को लेकर के एक राष्ट्रीय विमर्श बन गया था। एक महिला बुर्का पहन करके बुर्का के समर्थन में भाषण दे रही है और पीछे बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर बुर्का का या हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। मित्रों, बाबा साहेब अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस पुस्तक के पृष्ठ 255-256 पे बाबा साहेब के शब्द हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बुर्का के संदर्भ में बाबा साहेब कहते हैं, और मैं उनको कोट करता हूं, उस पुस्तक के 255 पृष्ठ पे बाबा साहेब के शब्द हैं, बुर्का इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी। बुर्का गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। बुर्का वेयरिंग वुमेन वॉकिंग ऑन इंडियन स्ट्रीट इज अ हिडियस साइट। मुझे घृणित करती हैं ऐसी पिक्चरें जब मैं देखता हूं कि भारत की सड़कों पे बुर्का पहन के महिलाएं चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद हरिजन मुस्लिम भाई भाई, दलित मुस्लिम एकता, जय भीम जय मीम, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। लेकिन क्या हमें जानकारी है इन सब विषयों की? जब नागरिकता संशोधन की बात होती है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उसमें अधिकतर दलित वंचित समाज के लोग हैं। अगर उनको सिटीजनशिप मिलने में आसानी हो तो इसका विरोध कौन करता है? ये वही शक्तियां विरोध करती हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल दलित समाज से आते थे और उस समय पूर्वी पाकिस्तान में 1948 में मंत्री बनते हैं। उन्होंने 48 पन्नों का लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा दिया है, और इस 48 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि किस प्रकार पाकिस्तान में दलितों की दयनीय स्थिति थी। लियाकत अली कहते हैं कि अगर हमारे यहां से सभी दलित चले जाएंगे तो हमारे शौचालय को साफ कौन करेगा? तो यह षड्यंत्र, इस साजिश को हमें समझने की आवश्यकता है। हम किसी प्रकार के ऐसे नैरेटिव में ना फंसे जो हमारे वंचित, शोषित, पीड़ित भाइयों और बहनों को हमारे सनातन दर्शन से अलग करने का प्रयास करता है।